पर शिक्षा संबंधी जानकारी, इसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो डिटेल किस प्रकार इसमें जोड़नी है या फिर ऐड करनी है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब आपने अभी डिटेल कोई भी भरी नहीं हुई है। तो इसको डिटेल को आप देखते हैं कैसे भरना है। फिल करने के लिए इसमें जैसे ही आप योग्यता स्तर पर इस पर ओके करेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन आएंगे लोड। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर गूगल में MP रोजगार लिखकर सर्च करना होगा। इसको सर्च करने के बाद आपके पास वेबसाइट खुल जाएंगी। उनमें से जो MP रोजगार पंजीयन ये दिख रहा है, इस पर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार MP रोजगार पोर्टल ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपको पंजीयन नवीनीकरण और अपडेट इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये आपका लास्ट नेम है तो लिखना है, नहीं है तो आपको नहीं लिखना है, फर्स्ट नेम ही लिखना होगा। और यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम और आपके पिताजी माताजी का नाम सही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से ही क्रेडिट इसमें मत बना के दोनों में सेम लिखकर आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखकर ये लिखना होगा। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो यस कर दें, तो आपका व्हाट्सएप वाला जो नंबर इसमें डाला था वो सेम आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड वहाँ पर दे रखा होगा, जो कैप्चा कोड लिखकर रजिस्ट्रेशन पर आपको ओके करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर ओके करने के बाद आपके जो मोबाइल इसमें लिखा है उस पर OTP जाएगी और उस OTP को यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ओके करना होगा। OTP सबमिट करने के बाद ओके करने के बाद लॉगिन वाले कैंडिडेट लॉगिन इस पर आ जाएंगे पेज पर। इसमें आपने जो मोबाइल नंबर लिखा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप इंटर पासवर्ड जो आपने अभी उसमें पासवर्ड जो बनाया था उस पासवर्ड को लिख देंगे और जो यहाँ पर जो इंटर कैप्चा कोड दे रखा है उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार हमारा पेज लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी, अनुभव, रोजगार संबंधी और पंजीयन विवरण प्रिंट, मतलब इस प्रकार आप इसमें से जानकारी अपनी सबमिट करते जाएंगे और इसका प्रिंट मिल जाएगा। तो जानकारी भरने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, सब दे रखा है इसमें। और यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो नया पंजीकरण इस पर ओके करना होगा। यदि आपको पुराना आपने पहले कर चुके हैं और अपडेट करना है तो इस पर आपको ओके करना होगा। और यदि आप यहाँ के MP के निवासी हैं तो यहाँ पर ओके करना है। और एक आवेदिका समग्र आईडी, वो आईडी होती है, इस आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप यहाँ पर खोजे पर ओके करें, जानकारी खोजें, इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करते ही जो आपकी जो डिटेल है संपूर्ण यहाँ पर फिल हो जाएगी और जो कुछ डिटेल रह जाती है उसको आप इंटर करके सबमिट कर देंगे। यदि आप हम एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं रोजगार पंजीयन में, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको नहीं पर ओके करना होगा। नहीं पर आप ओके करते हैं, इस प्रकार लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद व्यक्तिगत जानकारी सबसे पहले आपको ये फिल करनी होगी और इस फिल करने के लिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नया पंजीयन इस पर ओके करना होगा। यदि आप MP के निवासी हैं तो हाँ करें, यदि नहीं है तो नहीं पर टिक करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो ये वाला आपको ऑप्शन भरने के लिए कोई जानकारी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, यदि कोई लड़की है उसके हस्बैंड है तो उसके हस्बैंड का नाम हो जाएगा। यहाँ पर आप जेंडर बनना है आपको, जैसे कि आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इसमें से आ रहे हैं, मेल है या फीमेल है, जो आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उसको फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मतलब आप मैरिड है या अनमैरिड है, उस पर आपको टिक करना होगा। और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और यहाँ पर आयु आ जाएगी। आवेदक का धर्म, धर्म के लिए आपको यहाँ पर धर्म के लिखना होगा। यहाँ पर आपका धर्म हो जाएगा कौन से धर्म। श्रेणी के लिए, तो श्रेणी के लिए आप यहाँ पर सामान्य, पिछड़ा, SC अनुसूचित जनजाति, ST अनुसूचित जनजाति, मतलब आप इन जिस कैटेगरी में आ रहे हैं EWS जिसमें से किसी में आ रहे हैं तो वो आपकी कैटेगरी बननी होगी। यदि आप अदर स्टेट के हैं, मतलब MP से बाहर दूसरे राज्य के हैं, तो आपको सामान्य ही कैटेगरी इसमें करनी होगी। यहाँ पर आप श्रेणी ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको चयनित क्षेत्र का चयन करें, इसमें से किसी एक पर ओके करना होगा। एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इसमें से जिसमें भी आप आ रहे हैं उसको क्लिक कर देंगे। जनरली आपको एम्प्लॉयमेंट इस पर ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको आवेदिका का वर्तमान पता, मतलब ये आपको फिल करनी होगी और इसमें पूरी डिटेल जो भी फिल होगी MP की होंगी, मध्य प्रदेश की, क्योंकि इसमें राज्य पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ आएगा, कोई अदर राज्य नहीं लिखा आएगा, क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम MP रोजगार कार्यालय से कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश का है, तो इसमें एड्रेस भी आपको पता भी मध्य प्रदेश का ही बनना होगा। ये कंपलसरी होगा, मध्य प्रदेश का ही भर पाएंगे और दूसरे राज्य का आप इसमें पता नहीं भर सकते। तो इसमें यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। जिला, आप जिला इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप उसके नज़दीक, आपके यहाँ से जो नज़दीक पड़ रहा है वो वाला इसमें जिला MP का मध्य प्रदेश का भर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रोजगार कार्यालय, इसकी डिटेल फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। लोकल बॉडी इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पर वार्ड, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसमें से वार्ड सेलेक्ट कर देंगे।
और उस वार्ड के और एड्रेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पिन कोड नंबर एमपी का डाल देंगे और यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग एमपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पता लिख जाएगा। और यहाँ पर आपको एक क्या निःशक्त जन है तो हाँ करना है, यदि नहीं है तो नहीं पर ही बना रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या अभी तक पूर्व या वर्धा की संस्था में कार्यरत है, मतलब आप कहीं गवर्नमेंट में जॉब तो नहीं करते हैं या फिर गवर्नमेंट में कहीं जॉब लग रखा है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं बना रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और सेव कर देना है। इस प्रकार की आपकी जो एड्रेस पता वाली है डिटेल, वो जैसे ही आप सेव पर ओके करेंगे के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस इसका ऑप्शन आ जाएगा लिखा हुआ, और व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक सहेज कर लिया गया। मतलब आपकी जो व्यक्तिगत यहाँ पर जो पते वाली एड्रेस की डिटेल भरी गई है वो सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो चुकी हैं। इसके बाद अब आपको दूसरे नंबर पर शिक्षा संबंधी जानकारी, इसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो डिटेल किस प्रकार इसमें जोड़नी है या फिर ऐड करनी है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब आपने अभी डिटेल कोई भी भरी नहीं हुई है। तो इसको डिटेल को आप देखते हैं कैसे बनना है। फिल करने के लिए इस पर जैसे ही आप योग्यता स्तर पर इस पर ओके करेंगे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन आएंगे, लो 10th 12th डिप्लोमा, और इस प्रकार से डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीई सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोफेशंस, इस प्रकार से डिटेल आएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th वाली डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर 10th हो जाएगा, योग्यता में यहाँ पर ऑटोमेटिक विषय ऑल सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगी, उत्तीर्ण वर्ष हो जाएगी, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन कौन सी डिवीजन से पास है या ग्रेड है, और यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ो, इस पर योग्यता जोड़ना, इस पर आपको इसमें ऐड कर देना होगा। इसको ओके करने के बाद 10th की डिटेल फिल होने के बाद आपको 12th यहाँ पर स्टैंड आ जाएगा, योग्यता यहाँ पर हो जाएगी, विषय हो जाएगी आपकी मैथ या साइंस, इसमें से कर सकते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगी यहाँ पर भी विषय मैथ कर सकते हैं, 3 वर्ष हो जाएगी यहाँ पर किस साल में पास किया है, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर बोर्ड यदि आपका एमपी से है तो एमपी वाले बोर्ड आ जाएंगे, यदि नहीं आ रहा है तो अदर बोर्ड लिखकर आपको जोड़ो, इस पर आप कर देंगे। इसको भरने के बाद आप फिर यदि आपने और ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब या पीजी कर रखी है या आपने डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर डिप्लोमा हो जाएगा, यहाँ पर डिप्लोमा या सब्जेक्ट में टीचिंग हो जाएगी, यदि डीएलएड आपने कर रखी है तो विषय में भी टीचिंग हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से आप पास हैं, या फिर आपका यहाँ पर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड वाला लिख देंगे। यहाँ पर बोर्ड यदि एमपी का है तो आप उस बोर्ड में से सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप अदर स्टेट के हैं और आपका जो यूनिवर्सिटी या स्कूल का कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको अदर लिखकर ही जोड़ दे, योग्यता जोड़ देनी है। इस प्रकार आपकी जो इसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप एक एक करके सभी को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और यहाँ पर नीचे आ जाएगी। इस प्रकार हमारी जो डिटेल शिक्षा से संबंधित है, इसमें 10th हो गई, 12th हो गई और डिप्लोमा, इसमें 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट होगी इसमें, और ईयर पासिंग ईयर होगी, फर्स्ट डिवीजन होगी। इस प्रकार इसमें डिप्लोमा टीचिंग अदर इसलिए लिखना पड़ रहा है कि हम अदर स्टेट के होंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम नहीं आएगा, इसलिए आपको अदर ही करना होगा। इस प्रकार और भी आपके पास ग्रेजुएशन कर रखी है या और कुछ क्वालिफिकेशन है, आपके पास डिप्लोमा है या फिर कोई सर्टिफिकेट है, उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकती हैं। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो शिक्षा संबंधी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है, ये वाला आपके पास साइन और सक्सेस का सिंबल आ जाएगा, मतलब आपकी जो भी शिक्षा संबंधी जानकारी है सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी होगी, शिक्षा संबंधी जानकारी होगी, अनुभव यदि आपने कुछ वर्क किया हुआ है, अनुभव है तो उसकी डिटेल भी इस पर ओके करके फिल कर देंगे, और रोजगार संबंधित जानकारी इसको भी हमको फिल करना होगा। तो इसको फिल करने के लिए क्या करना है आपको, रोजगार संबंधी जानकारी, इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पर पसंदीदा शहर इसमें आ जाएंगे, जो आप शहर अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर देंगे। कौशल इसमें से आप सेलेक्ट करके जो कौशल आपको अच्छा लगता है उस कौशल को सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, मतलब मीडियम लो हाई, मतलब अंग्रेजी का स्तर कैसा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्य भाषा कौन सी आ रही, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई तीसरी भाषा चौथी भाषा आ रही है आपको तो उसको सेलेक्ट कर देंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद पसंदीदा रोजगार प्रकार है, यहाँ पर आप जिसमें से लिस्ट में से आप जो पसंदीदा है उसको सेलेक्ट कर देंगे। पसंदीदा कार्यालय इन ऑफिस या मतलब अदर जो भी है उसमें से सेलेक्ट कर देंगे आप। पसंद दिन या रात में आप कौन सी ड्यूटी लेना चाहते हैं वो सब इसमें कर देंगे। भूमिका क्या है, आप टीचर या क्या है, इसमें से आप ये सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक रिज्यूम बना के उसकी पीडीएफ अपलोड कर देनी होगी। और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, नौकरी लेके आपकी गतिशीलता क्या है, जिले के अंदर, संभाग में, जिले के बाहर, राज्य के बाहर, तो इस पर आप जो चाहें उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या मतलब आप न्यूनतम 12 या 600 इतने पर कार्य करने के लिए इच्छुक है, मतलब आप इतने पर जॉब करना चाहते हैं तो हाँ कर दें, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकती हैं। क्या आप निजी क्षेत्र नौकरी की नियोक्ता पर डाटा प्रदान करने के सक्षम, मतलब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके लिए, मतलब आप ये शेयर करना चाहते हैं अपनी डिटेल, जो बायोडाटा है आपका जो, इसके द्वारा आप जा सकते हैं, तो इस पर हाँ करना है। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पर रोजगार जोड़ें, इसको जोड़ने के बाद रोजगार संबंधी आपकी जो डिटेल है वो फिल हो जाती है। इस प्रकार आपकी रोजगार संबंधी सफलता से लिया गया है, जो रोजगार से संबंधित डिटेल भरी थी वो संपूर्ण तरह से फिल हो चुकी हैं। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल सेव करें, इस पर आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। इस पर ओके करते ही करें, ये वाला आपका ऑप्शन दिखाई देगा। क्या आप अंतिम सेव करना चाहते हैं, मतलब लास्ट में आप फाइनल सबमिट है, इसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो संपूर्ण हो जाएगा। यदि आपने देख लिया है कि हमारी डिटेल सही भरी है तो इस पर आपको हाँ पर ओके कर देना होगा। हाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे आपका पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक दर्ज कर हो चुका है, ये वाला आपके और सक्सेस इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, और ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है।
हो जाने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन विवरण प्रिंट, मतलब आपका प्रिंट, उसका जो रजिस्ट्रेशन किया उसका प्रिंट आप लेकर रख सकते हैं या पीडीएफ लेकर आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप पंजीयन वाले प्रिंट पे ओके करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये वाली डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। और आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और डोमिसाइल मतलब नॉन एमपी मतलब अदर स्टेट के हैं। यहाँ पर कैटेगरी यूआर हो जाएगी, हैंडीकैप्ड है या नहीं, नहीं है तो नो ये वाला लिखा हुआ आ जाएगा। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन आपने 10th 12th डिप्लोमा और भी क्वालिफिकेशन लगी वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और ये भी लिखा आ जाएगा आपको रिन्यू रिन्यू जुलाई 2028, इसमें आपको दोबारा से रिन्यू करना होगा, ये भी डेट लिखी आ जाएगी। और यहाँ पर यूजर मोबाइल नंबर है वो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसकी प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं और इस प्रिंट आउट को सेव करके रख लेना है। इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत लग रही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या आपको कोई परेशानी आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो नीचे कमेंट जरूर कर दें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। और इस प्रकार की वीडियो आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, जिसके कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फॉर्म भर रजिस्ट्रेशन इसका एमपी रोजगार का रजिस्ट्रेशन टाइम से कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो एमपी वर्ग 3 में जो टीचर की भर्ती आ रही है उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत कम टाइम रहा है और आपको दिक्कत हो सकती है, साइड बिजी हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें।